अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने लगे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इसके डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम कोड मिल जाएंगे। उसकी हेल्प से आप अपने एग्जैक्ट क्वेश्चन जिस भी पार्ट पर, जिस क्वेश्चन पर जाना चाहते हैं, इजीली जा सकेंगे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 1 है यूज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या रहा है। यूज लॉ, आप लॉ को यूज करें ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। अब हमें सबसे पहले तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं इनको समझना होगा, तभी हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, कौन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बेसिक सी चीज़ बता देती हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज में भी डिस्कस की है हमने, ये बेस एंड एक्सपोनेंट क्या होती है इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन की फॉर्म में a की पावर n दी हो, ठीक है, तो वी कॉल a को हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, और n जो पावर दी हुई है उसको क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट कहेंगे। ये हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में अब वो इस पावर में फॉर्म में दिए हुए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए हुए हैं। तो इसलिए मैं दोबारा से आपको रिवाइज करवा रही हूँ। जो हमारे पास a होती है वो बेस होती है, और जो n है वो हमारे पास एक्सपोनेंट है। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं इसकी कुछ, जैसे 5 की पावर 3, 3 की पावर 6, 4 की पावर 8। तो हमारे पास जितने 5, 3 और 4 हैं ये क्या है, बेस है, और उनके ऊपर जो पावर दी हुई है वो हमारे क्या हैं, एक्सपोनेंट्स हैं। ठीक है जी बच्चों, पावर को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, इसको पावर का नाम भी दिया जा सकता है, और इसको इंडेक्स, ये 3 नाम में इसको बुलाया जाता है। ठीक है, एक्सपोनेंट भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं, और इंडेक्स भी कहते हैं। ए सिंपल हमारी बेस ही होती है। इसको पढ़ने का एक तरीका होता है कि इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको nth पावर के नाम से मतलब पढ़ा जाता है कि आपकी कोई भी पावर दी हुई है, जैसे यहाँ पे ये दी हुई थी 5 की पावर 3, तो हम इसको 5 की पावर 3 कहेंगे। 6 की पावर 3 की पावर 6 है तो 6th पावर कहेंगे। 4 की पावर 8 है तो 8th पावर कहेंगे। इस तरह करके इनको बुलाया जाता है। किसी भी नाम से कह सकते हैं, हम इनको नाम लेके बुला सकते हैं। जिस हम जनरल फॉर्म में तो 4 की पावर 8 कहते हैं, 3 की पावर 6 कहते हैं। ये जनरल फॉर्म है, इसका कोई इशू नहीं है, बस ये बुक में आपके मेंशन है कि nth पावर के साथ बुलाया जाता है। चलें अब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को डिस्कस कर लेते हैं। जी बच्चों, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज मतलब कानून। हम किसी कानून के तहत एक्सपोनेंट की पावर्स को सॉल्व करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो इसके लॉज कितने हैं, इसके 7 लॉज हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 मैं करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले तो इफ़ a एंड b आर बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, एज यूजुअल हमारे a और b जो हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। रियल नंबर कोई भी नंबर होता है, ठीक है। एंड m n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, कुछ पावर्स की फॉर्म में ऊपर नंबर्स हैं, वो हमने m और n ले लिए हैं, तो वो क्या है, वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स ही होंगे। मतलब जो आंसर में आ रहे होंगे ये सॉल्व करने के बाद, तो वो पॉजिटिव फॉर्म में हमने छोड़ना है, उनको नेगेटिव में नहीं रहने देना है। ठीक है, तो अब ये देखें, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट लॉ को। फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n। बेस हमारी सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो ये इक्वल होता है कि हम एक दफ़ा a लिख लें और उन दोनों की पावर्स को ऐड कर लें। ठीक है, पावर्स ऐड हो जाती हैं अगर हमारे पास बेस सेम हो। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास कोई नंबर है 3 की पावर, बेस सेम है, उसकी पावर डिफरेंट है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो कैसे लिखेंगे, बेस को एक दफ़ा लिख लेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे। 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3, और 3 की पावर 3 क्या होती है हमारे पास, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह कोई भी नंबर और ले लें आप, 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई हो रही है ये 5 की पावर 12 के साथ, तो 5 की पावर में 6 + 12 कर लिया तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 5 की पावर 18, और इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। ये पावर की फॉर्म में इस तरह ये लॉ क्यों बना है बच्चों, बजाय कि इसका मतलब आप लोग ये लें कि 5 की पावर 6 है तो उसको 5 × 5 × 5 × 5 6 टाइम लिखें,
और 5 की पावर 12 है, तो जितनी बड़ी वैल्यू होगी क्या आप उसको उतनी दफ़ा लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, आप लॉ लगाएंगे, लॉ के अकॉर्डिंग आप उसको ऐड करेंगे और कैलकुलेटर से आंसर ले आएंगे इजीली। ठीक है, सिर्फ ये मकसद होता है आपके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का, शॉर्ट करने का। अब सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ में वो कह रहे हैं कि हमारे पास a की पावर m है और होल की पावर n है। ठीक है, दो पावर्स हैं, बेस एक है, तो क्या होता है कि दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। a की पावर m और n आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मतलब 2 की पावर 3 है और होल की पावर 2 है, तो ये हम किस तरह लिख सकते हैं कि 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या इसका आंसर आ रहा था 2 की पावर 6। इसको आगे सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा सिंपल। बेस के ऊपर दो पावर्स आ रही हों तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती, सिंपल सी चीज़ ये एक्सप्लेन की गई है। थर्ड लॉ हमारे पास दिया हुआ है ए बी होल पावर n, मतलब अब हमारे पास दो पावर वैल्यूज हैं a और b, उनकी होल की पावर दे दी है n की, तो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं सेपरेट करके, a के ऊपर पावर n और b के ऊपर पावर n, अलग-अलग दोनों के ऊपर पावर्स की जा सकती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमने ये मेथड क्यों, कैसे, किस लिए लगाया है। ठीक है, इसी तरह 4 पावर लॉ की तरफ चलें, a ओवर b मतलब डिवाइड हो रही हैं ये दोनों वैल्यूज, उसके ऊपर पावर n है, तो हम सेम ऐसे ही ऊपर और नीचे भी अलग-अलग पावर्स को करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए ये लॉ लग सकता है, पर इसके अंदर कंडीशन होती है कि b आपके पास कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, b की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी तो ही ये लॉ सिंप्लीफाई होगा, वरना ये नहीं होगा। फिफ्थ हमारे पास लॉ है a की पावर n ओवर a की पावर n। ठीक है, m और n दो पावर्स दे दी हैं, अगर डिवीजन में पावर डिफरेंट है पर बेस हमारे पास सेम है तो क्या रूल होता है कि आप नीचे वाली पावर को ऊपर लेके जा सकते हैं। नीचे प्लस की है, ऊपर जाके वो क्या हो जाएगी? वो माइनस की हो जाएगी, बस और कुछ भी नहीं। माइनस होकर सॉल्व हो जाएगा आगे इजीली। ये लॉज बहुत इजी लॉ हैं, ये आपने क्वेश्चन में सॉल्व करने हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये पहले एक्सप्लेन कर लिए जाएं। सिक्स्थ लॉ है हमारे पास a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी चीज़ की पावर कभी भी 0 आ जाए बच्चों, हमेशा इक्वल टू 1 ही होती है। दो वैल्यूज को आप ऊपर नीचे रख के डिवाइड करने से 2 ओवर 2 को, तो उस कटिंग करने से आंसर क्या आता है? 1 ही आता है। इसी तरह यहाँ पर भी यही चीज़ है कि किसी भी चीज़ की पावर 0, उसका आंसर क्या आता है? 1 आता है। सेवंथ लॉ है हमारे पास कि अगर a की पावर -n दी हुई है, -n दी हुई है, तो उसे पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे? उसका इन्वर्स ले लेंगे। ठीक है, नीचे से चीज़ वैल्यू ऊपर जाएगी, जिस तरह यहाँ पे इसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, ये पावर नीचे से ऊपर गई है तो नेगेटिव हो गई है। इसी तरह अगर ये यहाँ पे पहले ही नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर से नीचे ले आएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। जी बच्चों, ये हमारे टोटल 7 लॉज थे। उम्मीद है ये अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। मजीद इनका यूज़ हम जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, पर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं प्रेफर ये करूँगी कि हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए एक्सरसाइज के क्वेश्चन को समझना, आसान रहे हमारे लिए। एग्जाम्पल्स भी बोर्ड के पेपर्स में आ जाती होती हैं, अक्सर आई भी हुई हैं, तो आप एग्जाम्पल्स की भी प्रैक्टिस साथ साथ रखें। ये ना कहेंगे हमने सिर्फ एक्सरसाइज को ही सॉल्व करना है, नहीं, आपने एग्जाम्पल्स को भी रटना, सॉल्व करना है। जी बच्चों, ये हमारे पास एग्जाम्पल 1 है, उसका पार्ट 1 हमारे पास है x की पावर -2, x की पावर -3, y की पावर 7 डिवाइडेड बाय x की पावर -3, y की पावर 4। अब सबसे पहले सॉल्यूशन का पहला स्टेप क्या होता है कि क्वेश्चन ही लिख लिया जाता है। जी अब देखें, क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। अब हमारे पास ऊपर दो x की वैल्यूज दी हुई हैं, तो सबसे पहले तो हम इन दोनों वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे, आपस में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेस सेम हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं? आपस में ऐड हो जाती हैं। ये लॉ फर्स्ट लॉ था, यही हमने पढ़ा था। क्या हो जाएगा? x की पावर -2 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। y की पावर 7 साथ, बाकी वैल्यूज वैसे की वैसे ही लिख देते हैं हमें एक दफ़ा। ठीक है, बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं, पर यहाँ पे माइनस साइन था तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। मैंने ये स्टेप डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप साथ लिख दें ये कौन सा लॉ लगा है? a की पावर m a की पावर n इज इक्वल टू
ए की पावर m प्लस n, दोनों की पावर्स को ऐड कर देंगे। अब आगे क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 2 5, -5, y की पावर 7, बाकी वैल्यूज अभी वैसे ही लिख दी हैं दोबारा से। अब क्या करेंगे, नीचे वाली टर्म्स सारी को ऊपर ले आएंगे, क्योंकि x ऊपर भी है नीचे भी है। अगर हम इनको लदा लदा करके लिखें तो एक लॉ था जिसके अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते थे कि a की पावर m ओवर a की पावर n इज इक्वल टू m माइनस m। नीचे से पावर को हम ऊपर लेके जा सकते हैं, पर साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे हम करते हैं x की पावर -5, ये माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये y की पावर 7 और ये प्लस का है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस लॉ के अकॉर्डिंग हमने ये वाला स्टेप लिया है। आप इसको सॉल्व करें, x की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, -2 आ जाएगी, और y की पावर क्या आ गई, 3 आ गई। पर हमने क्या करना है, हमने आंसर को पॉजिटिव लेकर आना है, ठीक है। तो हमने 7th लॉ पढ़ा था कि a की पावर अगर हमारे पास -n आ जाए तो उसे हम क्या कर देते होते हैं, पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले जाते हैं, डिवीजन की फॉर्म में लिख देते हैं। तो y की पावर 3 ओवर x की पावर 2, छोटा हो रहा था तो मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया है, यही हमारा आंसर होगा। आपने लॉ साथ साथ मेंशन करने हैं कि ये लॉ, ये स्टेप कैसे सॉल्व हुआ, क्यों सॉल्व हुआ। उम्मीद है बच्चों ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन था, वैल्यूज को ऊपर नीचे करते हुए जस्ट सिंप्लीफाई किया है और अच्छे से समझ आ गई होगी। इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। जी बच्चों, पार्ट 2 हमारे पास दिया हुआ है 4 a की पावर 3 b की पावर 0 डिवाइडेड बाय 9 a की पावर -5 होल की पावर -2। सोल्यूशन का पहला स्टेप क्वेश्चन ही होता है, वो मैंने लिख लिया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम 2 लॉज लगाएंगे एट अ टाइम। एक तो ये लगेगा कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कि जो बेसिस सेम है तो पावर्स, नीचे वाली पावर ऊपर जाके क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है और सॉल्व हो जाती है, ठीक है। एक लॉ तो हम ये लगाएंगे, दूसरा लॉ यहाँ पे हम ये लगाएंगे कि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो वो किसके इक्वल होती है, वो 1 के इक्वल होती है। तो हम यहाँ पे दोनों लॉज को लगा लेते हैं। जी बच्चों, यहाँ से मैंने ये स्टेप इस तरह किया है कि ये देखें, a की पावर 3 थी और a की पावर -5 है, तो -5 जब नीचे से माइनस ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। कैसे प्लस हो जाएगा, नीचे से वैल्यू में ऊपर जाना था तो माइनस की फॉर्म में चेंज होना था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे b की पावर 0 है, तो किसी भी चीज़ की पावर 0 किसके इक्वल होती है, वो 1 के इक्वल होती है। नीचे हमारे पास जस्ट आ जाएगा 9 और ये बाहर वाली पावर साथ वैसे ही वैसे। ये दोनों लॉस मैंने साथ लिख दिए हैं कि कौन से रूल के तहत ये मैंने ये वाला स्टेप लिया है और किस रूल के तहत मैंने ये वाला स्टेप लिया है, ठीक है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। a की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ये 1 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो आंसर वो नंबर ही आता है, ओवर 9 -2। अब पावर में से माइनस साइन को ख़त्म करने के लिए क्या मेथड है कि आप उसका इन्वर्स ले लें। तो इन्वर्स इस चीज़ का लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा कि वैल्यूज़ ऊपर नीचे हो जाएंगी, शफल हो जाएंगी। नीचे 9 था, ये ऊपर चला गया, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ गई। तो सिंपल हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव से अब क्या हो गई है, पॉजिटिव हो गई है। अब हमारे लिए हर पावर 2, हर वैल्यू की पावर 2 लेना, उसको सॉल्व करके लिखना ईजी हो जाएगा। जी बच्चों, 9 की पावर 2 लें तो क्या आता है, 9 9 81। 4 की पावर 2 लें तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। और पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है, ये रूल भी हमने पढ़ा था कि पावर ने पावर के साथ क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है। तो 8 2 16 हो जाएगा, ठीक है। और यही हमारा आंसर है। ये देखें, ये मैंने साथ लॉ लिख भी दिया है कि पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई हो तो आपस में दोनों मल्टीप्लाई होती है, इसकी पावर नहीं ली जाएगी। ये ना हो कि आप 8 का स्क्वायर ले दो तो 8 8 64 करके लिख दो, वो गलत हो जाएगा आपकी वैल्यू। यहाँ पे पावर से आपस में मल्टीप्लाई होना है। चलें बच्चों, एक्सरसाइज की तरफ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट 1 है 243 होल पावर -2/3 और यहाँ पे 32 की पावर दी हुई है -1/5। ओल्ड वीएन में उन्होंने दिया हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 196 -1।
196 की पावर दी हुई है -1 दी हुई है। तो अब इसको हमने करना है सिंप्लीफाई, मैक्सिमम छोटी से छोटी वैल्यू में इसको कन्वर्ट करना है। तो सोल्यूशन का पहला स्टेप क्या होता है जी। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या लेंगे कि बच्चों देखें, इसके अंदर हमारे पास बड़ी बड़ी वैल्यूज दी हुई हैं 243, 32, 196, ऊपर पावर्स दी हुई हैं। तो हमने ऐसी वैल्यूज लेकर आने की ये भी किसी ना किसी की पावर में हो, ठीक है। पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तभी पावर पावर के साथ कटेगी और वो सिंप्लीफाई हो सकेगी। अब कौन सी वैल्यू होगी जो जिसकी वैल्यू में ये आ रही होगी, आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी कर सकते हैं। अगर आपका इतना आपको टेबल याद है, काउंटिंग आप समझ सकते हैं मैथ्स को, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपल मेथड है, आप एलसीएम ले लें, हर एक वैल्यू का एलसीएम ले लें तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये क्या पावर, किसकी पावर क्या बन रही है। ये रफ वर्क में मैं कर रही हूँ। ये 243 वैल्यू है तो ये 3 के टेबल में जाएगा। 3 6 are 18, 3 7 are 21, 3 8 are 24, 3 1 are 3। अभी भी किस पे जाएगा, 3 के टेबल पे जाता है। 3 2 are 6, 2 यहाँ पे आ गया 7, 3 9 are 3, 3 are 3 1 are। मैं एलसीएम लेना नहीं सिखा रही, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि हमने पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एलसीएम ले सकते हैं। अब हमारे पास 3 कितने टाइम आ गए, 1 2 3 4 एंड 5। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 की पावर 5 हो तो उसका आंसर 243 ही आता है, ठीक है। अब इसी तरह 32 का एलसीएम लें आप। 2 1 are, 2 8 are, 2 4 are, 2 2 are एंड 2 1 are। तो 2 भी हमारे पास कितने टाइम आ रहा है, 5 टाइम आ रहा है। अब 196 है, ठीक है। तो 196 का भी एलसीएम ले लेते हैं जी। 196 का एलसीएम लिया तो 2 9 are 18, 2 8 are 16, ठीक है। 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 4 are 8, 2 9 are 18। अब ये 2 के टेबल पे नहीं जा रहा तो 49 बच्चों किस टेबल पर आता है, 49 आता है 7 के टेबल में। 7 7 are और 7 1 are। अब ये 2 का स्क्वायर बन रहा है और यहाँ से 7 का स्क्वायर बन रहा है। अब हमने वैल्यूज को लिखना है। अब मैं बताती हूँ लिखना कैसे है। ये देखें, यहाँ से हमारे पास 3 की पावर क्या आ रही है, 5 आ रही है। -2/3 साथ वैसे रह गया। यहाँ से 2 की पावर क्या बन रही है हमारे पास, 5, तभी आंसर हमारे पास क्या आता है 32। -1/5 ये वैसे रह गया, ठीक है। ये है स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से क्या होगा हमारे पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर। मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया और 7 का स्क्वायर कर दिया है। अभी भी होल की पावर -1 साथ वैसे की वैसे ही लिख दी है, ठीक है। उम्मीद है ये स्टेप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि ये क्या किया है। अगर आपको नहीं समझ आ रही, डायरेक्ट आप वैल्यूज नहीं फाइंड कर पा रहे तो आप एलसीएम ले लें। ये रफ वर्क है, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बच्चों के, हम क्या कर सकते हैं, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 की पावर है 5, 5 2s are 10, तो ये -10/3 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर ये 5 5 से कट गया तो पीछे क्या रह गया, -1 रह गया, ठीक है। इसी तरह हम नीचे क्या करेंगे बच्चों, ये रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, रेडिकल को अब हमने खत्म करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह लेकर आएंगे कि स्क्वायर रूट का आंसर सिंबल क्या होता है हमारे पास, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2 -1, और इस रेडिकल का साइन हमारे पास क्या होता है, नंबर होता है 1/2। अब 1/2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ये रेडिकल फॉर्म में था तो ये स्क्वायर रूट था, ठीक है। और जब ये रेडिकल में एक्सपोनेंशियल में चेंज हुआ है तो इसका टर्म आ गई हमारे पास 1/2 की आ गई है, ठीक है। उम्मीद है ये स्टेप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी जी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि ये पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि मज़ीद ऊपर तो कोई सिंप्लीफिकेशन फ़िलहाल नहीं हो सकती। 3 की पावर -10/3, 2 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय
2 की पावर 7 की पावर 2 माइनस 1/2। 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही नंबर आता है, क्योंकि ये माइनस की फॉर्म में था तो इसलिए -1/2 हो गया। अब हर वैल्यू को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पावर को, हर पावर को दूसरी पावर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, देखें 3 की पावर -10/3, 2 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2, 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2। ये 2 से कट गया, ये 2 इस 2 से कट गया। ठीक है, 3 की पावर -10/3, 2 की पावर -1, ये 2 की पावर -1 आ गया, यहाँ से 7 की पावर -1 आ गया। अब हर वैल्यू जो है बच्चों उनके ऊपर माइनस टर्म्स है, तो माइनस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? इन्वर्स ले लेते हैं। तो इससे इन्वर्स कैसे लेंगे कि नीचे वाली वैल्यू सारी ऊपर ले जा देंगे और ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ को नीचे ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएंगी? तमाम टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 7, इन दोनों की पावर 1 है तो इसलिए 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर है ये 3 की पावर 10/3 होगी। ठीक है, और क्या होगा? अब ये 2 हो गया, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है 2। अब 2 ऊपर नीचे आ रहा है, ऊपर नीचे कटिंग कर सकते हैं क्योंकि दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, ऐड नहीं हो रही है। मल्टीप्लिकेशन में ऊपर नीचे कटिंग हो सकती है, सिंपल। अब हमारे पास क्या रह गया? 7/3 की पावर 10/3। अभी भी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, मजीद इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे माइनर सा एक कॉन्सेप्चुअल अब स्टेप लेना पड़ेगा कि हमने इस चीज़ को मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए कैसे लिखना होगा। यहाँ पे असल में ये चीज़ क्या है? 3 की पावर 10 है, होल की पावर 1/3 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? क्या मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ? 7/3 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 होल डिवाइडेड बाय 1/3। स्टेप ज़्यादा हो रहे हैं, आप ये स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बेसिस सेम हो, उनकी पावर्स को क्या कर देते हैं हम बच्चों? ऐड कर देते हैं। 9 + 1 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे ये स्टेप लिखना पड़ा है। अब मैं क्या करूँगी? हर पावर को अब उसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? 7/3 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1/3। यहाँ से कटिंग कर ले, 3 1 3, 3 3 9, और ये कटिंग नहीं होती तो ये 7 की पावर 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/3 आ गया। स्टेप ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, आप ये स्टेप यहाँ से इस तरह डायरेक्ट भी ये लिख सकते थे। इसे तो आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएगी। अब 3 की पावर 3 लें तो बच्चों हमारे पास क्या आंसर आता है? 3 3 9, 9 3 27। बच्चों ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखी हुई है, तो क्या मैं इसको वापस रेडिकल फॉर्म में लिख सकती हूँ? 3 की पावर, देखें ये 1/3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके थर्ड स्क्वायर रूट है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, इसको मैंने वापस रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। 3 पावर थी तो सिंपल रेडिकल के बाद 3 आ जाएगी। इससे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता और यही हमारा आंसर है। ठीक है, मैं दोबारा से एक दफ़ा थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। सिंपल हमने यहाँ से पावर को ब्रेक किया है, ब्रेक करके दूसरी पावर के साथ उसकी कटिंग की है, सॉल्व किया है, आंसर आ गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई दोबारा से मेरी वीडियो को देखें, फिर प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, आपको समझ आ जाएगी। बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। हमें आपकी नीड सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जी बच्चों, पार्ट 2 इजी लग रहा है। पार्ट 2 में दिया हुआ है दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो ब्रैकेट्स दी हुई हैं। 2x की पावर 5 y की पावर -4 -8 x की पावर -3 y की पावर 2।
सॉल्यूशन का पहला स्टेप क्या होता है, क्वेश्चन ही होता है जी। तो अब हम क्या करेंगे कि हर वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को किया -8 के साथ मल्टीप्लाई, x को किया x की पावर 5 x की पावर -3, ठीक है, और यहाँ से किया y की पावर -4 y की पावर 2। सिंपल, इनको मल्टीप्लाई करें, 8 2 16, बेसिक सेम हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, आपस में ऐड हो जाती हैं, पर ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, y -4 ये +2 आ जाएगा। सॉल्व करें मज़ीद, -16 x की पावर 2 y की पावर -2। इस -2 को प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको नीचे लेके जाना पड़ेगा। -16 x की पावर 2 और y की पावर 2, और यही हमारा आंसर है। इससे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये जल्दी सॉल्व हो गया है। सिंपल हमने पावर्स को ऐड करना है, ऐड करने का रूल आपको पता होना चाहिए, बेसिस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती है, पर अगर माइनस हो तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। सॉल्व किया, जो नेगेटिव में नहीं आपने छोड़ना, कहीं यहाँ पर भी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है पर कंप्लीट नहीं हो रहा। हमने क्या कहा था, लॉस पढ़े थे, तो m और n की पावर क्या होंगे, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। तो पॉजिटिव करने के लिए हमें उससे चेंज करना होगा, वैल्यूज को नेगेटिव को पॉजिटिव में लेकर आना होगा, ठीक है जी बच्चों। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, पार्ट थर्ड है, x की पावर -2 y की पावर -1 z की पावर -4 डिवाइडेड बाय x4 y -3 z 0। अब होल की पावर उन्होंने -3 दे दी है, तो सबसे पहले तो हम अंदर वाली चीज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन का पहला स्टेप होता है क्वेश्चन जी बच्चों। क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब पॉजिटिव सारी वैल्यूज को इकट्ठा कर लेते हैं, जो नीचे से टर्म्स ऊपर चली जाती हैं तो क्या हो जाता है, माइनस साइन आ जाता है। x की पावर -4 2 थी ऊपर, तो ये प्लस की ऊपर जाके क्या होगी, माइनस की होगी। y की वैल्यू -1 है, तो ये प्लस माइनस की है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। कैसे, क्योंकि नीचे से वैल्यू जब ऊपर जाती है तो माइनस की होती है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और z की पावर नीचे 0 है, इसलिए ऊपर जाने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 0 ही रहेगी। होल की पावर -3। सॉल्व करें, x -6 y स्क्वायर और z की पावर -4 -3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हर पावर को बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो x की पावर -6 -3 y की पावर 2 -3 z की पावर -4 -3। ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं। अगर आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 6 3 18, यहाँ से y की वैल्यू आ रही है 2 3 6 -6, और z की पावर वैल्यू आ रही है -12, ठीक है। अब ये दो वैल्यूज हमारे पास माइनस की हैं, तो इनको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, नीचे लेके जाना पड़ेगा, y 16 z 12, और यही हमारा आंसर है। उम्मीद है सिंपल सा क्वेश्चन था, ये बहुत जल्दी सॉल्व हो गया, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी पावर्स को कैसे मूव करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है जी बच्चों। यहाँ पे मैंने आंसर बुक के साथ जब टैली किया तो मेरा मिस्टेक मुझे नज़र आई है, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है, ठीक है, और जिसकी वजह से ये z की वैल्यू ऊपर ही रहेगी, ये नीचे नहीं जाएगी, सिर्फ y की वैल्यू नीचे जाएगी, ठीक है। चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट 4 की तरफ जी बच्चों। पार्ट 4 हमारे पास दिया हुआ है 81 की पावर n 3 की पावर 5 -5 -3 की पावर 4n -1 और 243 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवीजन में है 2n और 3 की पावर 3, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन का पहला स्टेप है क्वेश्चन ही जी बच्चों। हमारे पास हर वैल्यू पावर की फॉर्म में दी हुई है, ठीक है। अब सिंपल हमें क्या करना होगा, 81 को भी किसी पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, 243 को भी पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, और 9 को भी पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। 243 का एलसीएम मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ पार्ट 1 में,
तो ये 3 की पावर 5 आ रही थी, तो वो मैं अब दोबारा नहीं ले रही हूँ। 1 का एलसीएम लेते हैं जी। 81 का एलसीएम है 3 के टेबल में। 3 2 ज़ा 6, 2 यहाँ आ गया, 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 3, 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। ठीक है, तो 3 कितने टाइम आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन में? 4 टाइम्स आ गया। तो अब मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर? 3 की पावर 4 होल की पावर n, बाकी चीज सारी वैसे ही। यहाँ पे लिख लूंगी 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी 9 किसका स्क्वायर होता है? स्क्वायर ऑफ 3 का। इसकी पावर क्या बन गई? 2n, और ये है 3 की पावर 3। ठीक है, हर वैल्यू अब देखें, सारी बेस की वैल्यूज हमारे पास क्या हो गई हैं? 3 की हो गई हैं। जब बेस सेम हो तो उनकी पावर्स मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट इजी हो जाता है करना। जी बच्चों, जब बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स को हम क्या करते हैं? उनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे देखें, ये पावर हमारे पास बन रही थी 4n। ठीक है, तो क्या लिखूंगी मैं? 3 की पावर 4n, बेस सेम है दोनों की, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। माइनस सेम, इसी तरह बेसिस सेम है, उनकी पावर्स को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 4n माइनस 1 प्लस 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये पावर क्या बन रही? 4n, और ये पावर क्या बन रही है? 3। बेसिस सेम, 4n प्लस 3, ठीक है, 2n, और उसके बाद था पावर में 3 था, तो ये 4n और ये 3 क्या हो जाएगा? प्लस 3 हो जाएगा। ये इस तरह स्टेप लिखा है, डायरेक्ट स्टेप लिखा है, बजाय कि आप एक स्टेप में लिखो 4n, फिर उनको पावर की फॉर्म में दोबारा से लिखो, फिर उनको ऐड करो। तो आप डायरेक्ट स्टेप जितने शॉर्ट होते हैं करने की कोशिश करें। ठीक है, अब यहाँ से मजीद सिंप्लीफिकेशन इस चीज़ की होती है, तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 की पावर 4n प्लस 5 माइनस 3 की पावर 4n प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 1 माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4n प्लस 3। अब बच्चों मजीद तो ये देखिए किसी सूरत में सिंप्लीफाई होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसको देखें और इसको देखें तो दोनों में कॉमन आ रहा है 3 की पावर 4n, तो हम ये कॉमन ले सकते हैं। 3 की पावर 4n कॉमन ले लिया तो पीछे यहाँ से उसकी पावर 5 रह जाएगी। ठीक है, और यहाँ से 3 की पावर क्या रह जाएगी? 4 रह जाएगी। और इसी तरह इन नीचे को भी ज़रा एक दफ़ा अलग-अलग करके लिख देते हैं। 3 की पावर 3 क्यों अलग-अलग करके लिखा है? देखें, ऊपर नीचे कटिंग करने के लिए। कटिंग हो गई, क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई हो गया जितना मैक्सिमम हो सकता था। अब देखें, अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब हमारे पास वैल्यू क्या बच गई है? 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 3। ठीक है, अब मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए क्या हम ऊपर से 3 की पावर 3 को कॉमन ले सकते हैं? क्योंकि देखिए 3 कॉमन आ सकता है। 3 की पावर 3 कॉमन लेने का क्या मतलब है? हमने 3 टाइम 3 को कॉमन बार ले लिया है, तो पीछे फिर भी वो वैल्यूज कुछ रह रही हैं। अगर यहाँ से मैं 3 की पावर 3 को कॉमन ले लूँ तो 3 बाहर चले गया तो 4 एंड 5, तो 3 की पावर कितनी रह जाएगी हमारे पास? 2 रह जाएगी। 3 की पावर 3 को कॉमन ले लिया तो 3 की पावर बाहर पीछे क्या रह जाएगी? 1 रह जाएगी। 3 बाहर चला गया तो पीछे कितने 3 रह गए? 1 रह गया। देखें यहाँ पे 5 टाइम है 3, 1 2 3 4 5, मैंने 3 टाइम 3 को बाहर लिख दिया तो पीछे हमारे पास कितने रह गए? 2 रह गए। इसी तरह सेम नीचे है, मैंने ये वाले 3 बाहर ले लिए हैं, एक 3 हमारा पीछे अंदर रह गया, उसकी पावर 1 लिख दी है। लिखे ना लिखे एक ही बात है। ठीक है, नीचे वाली डिवीजन वैसे की वैसे ही है, इसी ही की वजह से हमने इसको कॉमन लिया है ताकि ये चीज़ भी हमारी कटिंग हो सके।
अब 3 की पावर 2 है और यहाँ पे 3 की पावर 1 है। अब 3 की पावर 2 क्या होती है बच्चों? 9 होती है। 3 3 9 माइनस 3, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। और यही हमारा आंसर है। मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर, सबसे इजी क्वेश्चन। तो इजी नहीं था पर आंसर बहुत इजी आया है। उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चों हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप पसंद करें मेरी वीडियोस को, ताकि हमें सपोर्ट हासिल हो सके। आपकी अप्रिसिएशन, आपका ताउन हमारे लिए बहुत मैटर करता है। जी बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या वैल्यूज दी हुई है? x की पावर a डिवाइडेड बाय x की पावर b होल की पावर a प्लस b मल्टीप्लाई बाय x की पावर b डिवाइडेड बाय x की पावर c होल ब्रैकेट के बाहर है b माइनस c एंड x की पावर c डिवाइडेड बाय x की पावर a ब्रैकेट के बाहर है c प्लस a इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करने से आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन का पहला स्टेप तो क्या होता है? क्वेश्चन ही होता है। जी, ये चीज़ मैंने लिख ली है, पर यहाँ पर हमने क्या करना है कि अभी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, इसलिए ये वाली चीज़ अभी मैं नहीं लिख रही। ठीक है, हम जस्ट लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं, उसको प्रूव करते हुए हमने राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। तो अब देखें, सबसे पहले तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बेसिस सेम है, x ऊपर x नीचे, उनकी पावर डिफरेंट है। तो अगर डिनोमिनेटर में पावर दी हो तो उसको सॉल्व करने का क्या मेथड होता है? उसके लिए लॉ होता है कि आप नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेके चले जाते हैं, साइन चेंज हो जाता है, माइनस साइन आ जाता है। ठीक है, तो सिंपल हम इस स्टेप में यही करेंगे कि तमाम वैल्यूज जो डिनोमिनेटर में हैं उनको ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ इसकी पावर प्लस थी तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख देते हैं अभी। इसी तरह ये c प्लस का है, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। b माइनस c, और ये भी a प्लस का है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। c प्लस a। ठीक है, अब ये सिंपल सा स्टेप था। सिंपल हमने क्या किया है कि तमाम वैल्यू जो डिनोमिनेटर में थी सेम बेसिस के साथ ही इसलिए उनको ऊपर ले गए। इसके साथ भी माइनस साइन आएगा, इसके साथ भी माइनस साइन आएगा। ठीक है, नीचे प्लस का था, ऊपर जाने से क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अब अगेन देखें तो यहाँ पे क्या है? बेसिस सेम है तो उनकी पावर्स को हम क्या कर देते होते हैं? ऐड कर देते हैं। तो ऐड कैसे होगा? ये x a, क्योंकि ये प्लस माइनस होना था तो ये माइनस ही आएगा, इसलिए आप डायरेक्ट लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय, सॉरी इसके बाहर ब्रैकेट a प्लस बी पावर आनी है। इसी तरह x की पावर यहाँ से क्या हो जाएगी? b माइनस सी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ये प्लस ही है, b प्लस सी मल्टीप्लाई बाय x की पावर c माइनस a, और ये c प्लस a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सिंपल सा स्टेप हमने सिर्फ दो ही लिए कि एक तो x की वैल्यूज को ऊपर ले गए हैं, वो नेगेटिव में हो गई। दोबारा से बेसिस सेम थी तो हमने उनकी पावर्स को ऐड कर दिया, पर प्लस माइनस माइनस होता है तो इसलिए तमाम वैल्यूज के साथ माइनस का साइन आ गया। ठीक है, अब एक सिंपल सा स्टेप है बच्चों, अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ पे ये देखें कि पावर्स को इकट्ठा कर देते हैं हम। ठीक है, पावर के साथ पावर है ना, मल्टीप्लाई, और ये पावर्स आपस में क्या हो जाती है? किसी की पावर हो और उसके ऊपर और पावर हो तो दोनों पावर्स क्या होती हैं? मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये चीज़ मैंने लिख दी है, दोनों क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही हैं। अभी की नहीं है, हो रही हैं। यहाँ पे भी इसी तरह लिख लेते हैं b माइनस सी बी प्लस सी, और इसी तरह यहाँ पे भी लिख लेते हैं c माइनस ए सी प्लस ए। अब बच्चों ये ध्यान से देखें, क्या ये किसी चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है? a माइनस बी ए प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, ये हम लोगों ने क्वेश्चंस पिछली क्लासेस में सॉल्व किए हुए हैं, हमें ये फॉर्मूला याद है। अगर नहीं याद तो फिर भी मैंने लिख दिया, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये जस्ट बताने के लिए है। आप साइड पर लिख सकते हैं कि
ये वैल्यूज को हमने इसके इक्वल क्यों लिखा है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं। आप इनको मल्टीप्लाई भी कर लें तभी आंसर यही आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जब है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला की वैल्यूज ही पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें x की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, ये ए बी की थी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू क्या बनेगी, ये भी एक b और c की है प्लस की और एक माइनस की है, तो यहाँ से ये भी क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और यहाँ से भी ये c माइनस ए सी प्लस ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी फॉर्मूला बन रहा है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद है ये स्टेप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सिंपल फॉर्मूला बनाया है, फॉर्मूले की वैल्यूज को पुट किया है। अब बच्चों बहुत इजी स्टेप है अगला, बेसिस सेम हो तो हम क्या करते हैं, उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर देते हैं हम सारी पावर्स को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। प्लस के साइन के साथ मैंने तमाम पावर्स को क्या किया है, ऐड किया है। अब देखें ध्यान से, कटिंग हो रही है, ए के साथ प्लस माइनस वाले आपस में तमाम वैल्यूज क्या हो गई हैं, कट हो गई हैं। तो ऊपर क्या रह गया हमारे पास, x की पावर 0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 हो, लॉ के अकॉर्डिंग वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। सिंपल हमने क्या किया है, पावर्स को रिप्लेस किया है, जो नीचे थी उनको ऊपर ले गए, जो मल्टीप्लाई हो रही थी उनको ऐड कर दी या कटिंग कर दी, आंसर 1 के इक्वल आ गया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ सिंप्लीफाई, कुछ पार्ट्स दे दिए 1 2 3 एंड 4, इनको सिंप्लीफाई ही करना है हमने, ठीक है। इनकी वैल्यूज को पार्ट 1 में दिया हुआ है 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 27 1/3 मल्टीप्लाई बाय 60 1/2 डिवाइडेड बाय 180 की पावर 1/2 है मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर -1/3 है मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 1/4 है। जी बच्चों क्वेश्चन का पहला स्टेप क्या होता है, सॉल्यूशन का पहला स्टेप क्वेश्चन ही होता है, वो मैंने लिख लिया है। अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखें, हम बेसिकली जो वैल्यूज़ दी होती हैं उनको मैक्सिमम छोटी से छोटी वैल्यू के साथ लिखने की कोशिश करते हैं। पावर्स हैं सबके ऊपर, तो हमने हर वैल्यू को कोशिश करने में किसी की पावर की फॉर्म में आ जाए ताकि पावर पावर के साथ कट हो सके। तो पावर में लाने का मेथड या तो आप कैलकुलेटर के साथ अपने माइंड के साथ इतने एक्टिव हों, आप इजीली लिख सकते होंगे 27 जैसे वैल्यू दी हुई है, तो ये ऐसा कौन सा नंबर होगा कि उसको उसकी पावर ये आ रही हो तो आंसर 27 है। तो ठीक है, अगर आप कर सकते हैं डायरेक्ट तो आप ये वैल्यूज़ को डायरेक्ट भी लिख लें। अदरवाइज अगर आपको नहीं आ रही समझ तो आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। अब हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ का एलसीएम लेना पड़ेगा, 27 का, 60 का, 180 का। 4 का तो पता है वो 2 का स्क्वायर होता है, और 3 का भी हमें पता है कि वो 9 का भी पता है वो 3 का स्क्वायर होता है। इसलिए 3 वैल्यूज़ का हमने एलसीएम लेना है और उनको पावर्स की फॉर्म में लिखना है। जी बच्चों ये देखें मैंने एलसीएम ले लिया है 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। सिंपल एलसीएम लेना तो आप लोगों को आता होगा। इसी तरह अब यहाँ से देखिए 60 थी दूसरी वैल्यू, उसका भी एलसीएम मैंने ले लिया है। 2 30 जा 60, 2 15 जा 30, 3 के टेबल में फिर आएगा, 2 के टेबल में नहीं जाएगा। 3 5 जा 15, 3 5 जा 5 1 जा 5, ठीक है। इसी तरह 180 है, 2 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 180 आएगा। फिर अगेन 2 को 45 से करेगा तो आंसर हमारे पास 90 आता है। और 45 और नंबर है तो इसलिए अब ये 2 के टेबल पे तो नहीं जाएगा। अब 3 के टेबल में इसको मल्टीप्लाई करके देखा है, 3 15 जार 45 होता है, 3 5 जार 15, 5 1 जार 5। अब यहाँ से हमारे पास पेयर्स किस तरह बन रहे हैं, पावर्स की फॉर्म में क्या आ रही हैं। यहाँ से 3 की पावर आ रही है हमारे पास 3, यहाँ से क्या बन रही है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर बन रहा है, एक वैल्यू 3 की है और एक वैल्यू 5 की है, ठीक है। और 180 का क्या बन रहा है, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, ठीक है। यही वैल्यू जब हमने उनकी जगह पर रिप्लेस कर देनी है। जी ये देखें अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं हम, 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 27 की जगह अब हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3
1/3 बाहर वाली पावर अपनी जगह पर ही रहेंगी। अब 60 की जगह पर हमने जो वैल्यूज आई हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 होल की पावर 1/2 ये लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 180 की वैल्यू क्या आई हमारे पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 होल की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 1/3। इसी तरह 9 का 3 का स्क्वायर होता है 1/4। अब बच्चों क्या करेंगे, अब स्टेप्स ये करेंगे कि ये मज़ीद सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा, इसलिए क्या करते हैं हम हर वैल्यू को उसके ऊपर जो वैल्यू आ रही है उसके साथ सेपरेटली लिख लेते हैं एक दफ़ा। क्या मतलब हुआ, देखें जैसे ये वैल्यू तो इसके साथ कट गई, ठीक है, और यहाँ से ये 2 और ये 2 1/2 यहाँ पे रह गया, ठीक है। अब मज़ीद तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे कि हर वैल्यू को अलग-अलग उसकी पावर के साथ लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए फिर क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा, ये 2 की पावर है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 1/2। इसी तरह 3 ये देखें 2 था और उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे 3 की पावर 1/2 आ जाएगी। इसी तरह 5 की पावर आ जाएगी 1/2 डिवाइडेड बाय सेम नीचे स्टेप यही करेंगे। 2 की पावर 2 है 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 3 की पावर 2 है वो भी 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और नीचे है 5 की पावर कुछ नहीं है 1 है 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 2 की पावर आ जाएगी -2/3 और यहाँ से आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2, ठीक है। तो अब जो जो मज़ीद कटिंग हो रही है हम उनकी कटिंग कर लेते हैं। ये 2 भी कट हो गया, ये 2 भी कट हो गया और अब वैल्यूज़ को लिखने के साथ साथ इस वैल्यू को हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है तो हमें क्या करना है, इसको पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव करने के लिए हम इसको डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी जी। ये देखें 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 1/2 डिवाइडेड बाय 2 3 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2। ये पावर नीचे से ऊपर चलेगी तो ये 2/3 होगी। समझ आ गई। बाकी वैल्यूज को मैंने वैसे लिखा है, जिनकी कटिंग पावर खत्म हो गई थी वो वैसे की वैसे ही सारी आ गई हैं। जस्ट क्या किया है कि इसको नीचे से ऊपर ले गई हूँ तो ये प्लस की हो गई है। अब देखिए ऊपर नीचे किस किस वैल्यू की कटिंग हो सकती है। ये 3/2 इसके साथ कट हो गया, ये वाली वैल्यू इसके साथ कट हो गई, ये 2 के साथ और ये 3 के साथ। मोस्टली वैल्यूज आपस में कट हो गई हैं, सिंपल 2 वैल्यूज हमारे पास रह गई हैं। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ है। उम्मीद है ये स्टेप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। नहीं समझ आए तो आप दोबारा से वीडियो को देख लें, आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ आ जाएगी। बार बार प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से ही आप कामयाब होंगे। बच्चों अब यहाँ पे देखें बेसिस सेम है तो हम क्या करेंगे, उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे जी। तो पावर ऐड कैसे होगी, 1/3 प्लस 2/3। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो क्या होगा, ये सिंपल ऐड हो जाएगा। तो 1 + 2 क्या हो जाता है, तो 1 + 2 स्टेप बढ़ा लें या इसको छोड़ दें आप, तो आप ये वैल्यू वैसे भी लिख सकते हैं 3/3। दोनों की कटिंग होगी तो 2 की पावर 1 आ गई और किसी भी चीज़ की पावर 1 हो किसके इक्वल होती है, अपने ही नंबर के इक्वल होती है और यही हमारा आंसर है, ठीक है। बेसिस सेम थी, पावर्स को ऐड किया, ऐड करने में अगर डिनोमिनेटर सेम ना होता तो आपको एलसीएम लेना पड़ता, पर यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हमारा एलसीएम सेम आया है। सिंपल हमने ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऐड करना है, ऐड करने से आंसर 3 आया है। ऊपर नीचे कटिंग होगी, पावर 1 आ गई। किसी भी चीज़ की, किसी भी रियल नंबर की पावर 1 हो वो वही नंबर ही होता है, ठीक है। चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं जी। बच्चों पार्ट 2 हमारे पास दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04
की पावर -1/2। ठीक है, तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का पहला स्टेप, सॉल्यूशन का पहला स्टेप क्वेश्चन ही है जी बच्चों। सबसे पहले तो हमें 216 का एलसीएम लेना होगा। ठीक है, पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम देखें 216 का कैसे आएगा। 2 के टेबल पे देखें 2 1 2, अगर 2 डिजिट्स हैं तो इसलिए एक तो 0 आ गया। अब 16 को देखें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 के साथ। एलसीएम लेना आता है, मैं नहीं सिखा रही यहाँ पर, ये छोटे क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स हैं। 2 को आप किससे करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई, और 2 4 8। इसी तरह 2 को किया दोबारा, 2 2 2 7 14। अब ये 2 के टेबल पे नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 3 के टेबल में। 3 9 3 3 और 3 1। 2 की पावर भी 3 है आ गई है, और 3 की पावर भी 3 आ गई है। यही वैल्यूज अब हमने इसकी जगह पे पुट करनी है। 25 का हमें पता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, और इस वैल्यू को भी हमने चेंज करना है जी। ये देखें कैसे हम लिखेंगे अब, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब होल की पावर 2/3। इसी तरह 5 का स्क्वायर 1/2। ठीक है, सिंपल जो पावर की फॉर्म में वैल्यूज बन रही थी मैंने वो लिख ली हैं। हम नीचे से हम वैल्यूज को किस तरह चेंज करेंगे बच्चों, डेसिमल खत्म करने का क्या मेथड होता है, 0.4 लिखा हुआ है, तो ये कैसे खत्म होगा, डेसिमल के नीचे 1 आ जाता है और बाकी जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो 0 0 आ जाती हैं। तो यहाँ से ये डेसिमल रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और इसकी पावर है -1/2। बच्चों ये जो है स्क्वायर रूट ही होल के ऊपर है। ठीक है, ये मतलब इसके ऊपर भी है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, कि हर वैल्यू के ऊपर सेपरेटली पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और ये नेगेटिव है तो यहीं पर ना, ये डिनोमिनेटर में है, तो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को इन्वर्स कर देंगे ताकि ये पावर हमारे पास पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तो एक ही स्टेप में मैं 2 काम करने लगी हूँ। अब मैं स्क्वायर रूट बड़ा लगा लेती हूँ। 2 की पावर 3 और क्या आ जाएगा 2/3। इसी तरह 3 की पावर 3 2/3, और यहाँ से ये इसके साथ कट गया इसी स्टेप में, तो ये हो जाएगा 5। नीचे क्या करेंगे हम, यहाँ पर आ जाएगा 100/4 की पावर 1/2। ठीक है, ये मैं दोबारा से बता देती हूँ कि सिंपल हमने क्या किया, हर पावर को उसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। यहाँ पे ये कैंसिलेशन हो रही थी तो हमने ये कैंसिलेशन कर ली है। इसको नेगेटिव था पॉजिटिव करने के लिए क्या किया है, हमने वैल्यूज को उल्टा कर दिया है। तो ये हमारे पास चेंज होंगी, 100 नीचे था ऊपर आ गया, 4 अब नीचे आ गया। तो 4 के टेबल में 100 आता है, इसको डिवाइड करें तो इसका आंसर हमारे पास आता है 25। कट आप डिवाइड करके देख लें कैलकुलेटर के ऊपर भी, यहाँ से इनकी कटिंग कर दें। ठीक है, तो ये अब हमारे पास वैल्यू क्या रह रही है, 2 × 3 × 5। ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ रही है 25 की पावर 1/2। 25 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 2 × 3 × 5 ओवर 5 का स्क्वायर 1/2। ये स्क्वायर इसके साथ कट गया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या रह जाएगा, अच्छा एक चीज़ ये देखें, यहाँ से पावर 3 3 कट रही है पर इनके ऊपर पावर 2 रह रही है, ये पावर भी 2 रह रही है। ठीक है, मिस्टेक हो जाती है। अब इसी स्टेप में चलें, अगले स्टेप में मैं बताती हूँ। ये देखें बच्चों, अब ये हमारे पास क्या वैल्यूज रह गई हैं, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5/5। आप स्टेप मिस भी कर सकते हैं, ये 5 5 के साथ कटिंग होगी। इसी स्टेप में भी आप कटिंग कर सकते थे, लेकिन मैंने कहा कि कुछ भी बच्चे होते हैं उनको समझ नहीं आएगी कि पावर भी कट होगी वैल्यू भी कट होगी, तो क्या हो गया। अब सिंपल हमारे पास क्या रह गया है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। बच्चों एक लॉ के अकॉर्डिंग हम ये पढ़ा था हमने कि हम अलग-अलग करके वैल्यूज को लिख सकते हैं। इसको मैंने अलग करके लिख दिया, इसको भी मैंने अलग करके लिख दिया, दोनों को स्क्वायर रूट अलग करके लिख दिया। स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट जाता है,
ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है 6 होता है और यही हमारा आंसर है। इजी क्वेश्चन था, थोड़े से स्टेप्स ज़्यादा थे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बार बार प्रैक्टिस करें, अपने आप को यूज टू करें इन क्वेश्चंस के लिए, तो आपको ये क्वेश्चन स्टेप्स रट जाएंगे, बहुत इजी हो जाएगा आपको लिए मैथ्स को समझना, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है जी बच्चों। पार्ट 3 हमारे पास दिया हुआ है 5 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये वैल्यू 2 की पावर 3 में दी हुई है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 होल की पावर 3। तो इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन का पहला स्टेप है क्वेश्चन 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 होल की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या होती है बच्चों, सिंपल, 2 की पावर 3 ले आप कैलकुलेटर से ले लें, 2 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, तो यहाँ पे 5 की पावर 8 आ जाएगी डिवाइडेड बाय, ये दोनों आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं इस सूरत में, तो 5 की पावर क्या आ गई 6 आ गई, ठीक है। अब बेसिस सेम है पर डिवीजन का साइन है, तो डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में कैसे ला सकते हैं कि उनकी पावर का साइन नेगेटिव हो जाएगा, कैसे, 5 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर -6। जैसे हमारे पास डिवीजन की बच्चों फॉर्म में कोई चीज़ होती तो हम नीचे से ऊपर लेके जाते थे, तो क्या हो जाती थी वो नेगेटिव हो जाती थी। सेम इसी तरह ये यहाँ पे ये डिवीजन की फॉर्म में नीचे ही है, पर साइन हमने यहाँ पे डिवीजन का यूज़ किया हुआ, नीचे करके नहीं लिखा हुआ, तो क्या किया हमने उस वैल्यू को नीचे से जब ऊपर लेके गए तो वो क्या हो गई है नेगेटिव हो गई है, बेसिस सेम हो गई, पावर्स को कर देते हैं ऐड, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। 8 माइनस 6 क्या होता है एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। बहुत इजी, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। उम्मीद है ये बहुत अच्छे से आपको समझ आ गई, क्योंकि सिर्फ मेन स्टेप इसके अंदर ये है कि यहाँ पर आपने गलती नहीं करनी है, आपने पावर सही लिख ली है तो क्वेश्चन आगे सॉल्व करना बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, बस ये चीज़ आपने ध्यान से लिखनी है कि ये पावर की पावर लिखी हुई है, तो ये आपस में इनकी पावर ली जानी है, मल्टीप्लाई नहीं होना है। ये दोनों वैल्यूज एक पूरे के ऊपर ये 3 लिखी हुई थी, इसलिए हमने 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई किया है। पार्ट 4 की तरफ, इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 है x की पावर 3 होल की पावर 2 डिवाइडेड बाय x की पावर 3 और 3 की पावर 2। सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, पार्ट 3 की तरह उसी से मिलता जुलता है, तो चले यहाँ इसको स्टार्ट करते हैं जल्दी से। x की पावर 3 होल की पावर 2 डिवाइडेड बाय x की पावर 3 और 3 की पावर 2। तो सबसे पहले तो हम पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं इनको, ठीक है। तो वो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे क्या होगा ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि ये स्क्वायर जो है होल के ऊपर है, x के ऊपर भी है मतलब, ठीक है। तो 3 2 जार 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ से अब 3 की पावर 3 है तो 3 3 जार क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम पावर्स को ऐड कर लेंगे, बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स को ऐड कर लिया जाता है, लेकिन सबसे पहले क्या करें, नहीं सबसे पहले तो हम इसको डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लेकर आएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लाने के लिए ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो गई। अब क्या होगा, अब बेसिस सेम है, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी पावर्स को कर लेते हैं हम ऐड, ठीक है। तो ये 6 माइनस 9 का आंसर क्या आता है -3। तो बच्चों -3 को क्या मैं इस तरह करके लिख सकती हूँ 1/x की पावर 3। लॉ हमने पढ़ा हुआ है, किसी x की पावर -n दी हो तो हम उसे इन्वर्स करके लिख सकते हैं पॉजिटिव करने के लिए, और यही हमारा आंसर है। तो यही इसी क्वेश्चन के साथ बच्चों हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको ये तमाम एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर मुझसे कहीं कोई भी मिस्टेक हो गई हो जाने अनजाने में, उसे माफ़ कीजिएगा, दरगुजर कीजिएगा। मेरा कोशिश तो यही थी मैं आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकूं, आपके क्वेश्चंस को आसान बना सकूं शॉर्ट फॉर्म में, बजाय कि लेंथी करने के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने का मेथड बता सकूं। अब तक याद रखिए कि बच्चों इस एक्सरसाइज की जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो आज साथ के साथ सॉल्व करें, उनको खुद से हल करें। एग्जाम्स पेपर्स में वो भी आ जाती होती हैं, अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अब
अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।